बच्चों अब इसको देखो। हमें कहा गया है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी ऑफ द। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछी गई है, डेल्टा वी पूछा गया है। और हमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है इट इज फाउंड विद इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर दिस। ओके बच्चों, आइडिया इज, ध्यान से देखो अगर लैंग्वेज को, तो ये वो डेल्टा एक्स कह रहा है इज 10⁻⁻15 मीटर, कि इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। डेल्टा एक्स इज गिवन टू अस, डेल्टा वी इज आस्क्ड, हमें बताया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ग्रेटर देन इक्वल टू में सिर्फ इक्वल टू लेंगे हम, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए। यहां से डेल्टा वी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? डेल्टा एक्स हमारे पास है एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता है डेल्टा वी वी कैन इजीली कैलकुलेट। आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? यहां से डेल्टा वी आ जाएगा इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रॉगली वेव पूछा गया है। डी ब्रॉगली वेव के बजाय फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रॉगली वेव पूछा गया है बच्चों। अब गाइस फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी स्पीड, बेसिकली हमारा टाइम पीरियड क्या होता है, लैम्डा बाय स्पीड, है ना बच्चों? टाइम पीरियड क्या होता है, लैम्डा बाय स्पीड बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, स्पीड बाय लैम्डा बच्चों। हाँ है ना? इट विल बी वी बाय लैम्डा। गॉट इट और नॉट गाइस? दिस इज फ्रीक्वेंसी बच्चों। जैसे जब हम फोटोन के लिए कर रहे होते हैं तो हम सी बाय लैम्डा करते हैं, इफ यू रिमेम्बर। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? रेडिएशन के लिए इट इज सी बाय लैम्डा, हियर इट इज वी बाय लैम्डा। गॉट इट? वी जो कि हमें पता है कि कैसे पता है, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है, तो वी वी नो गाइस। वी हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में वेलोसिटी पता है, नहीं पता है बच्चों? 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाय। गुड। तो वी वी नो गाइस। अब लैम्डा, लैम्डा इज एच बाय एम वी। अब यहां पे भी हमें वी पता है। एक काम करता हूं, मैं एक बार एक्सप्रेशन में डाल देता हूं यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा बच्चों, इट विल बी एम वी स्क्वायर बाय एच। और गाइस यहाँ पे तुम दो तरीके से कर सकते हो। एक तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है नहीं पता है बच्चों? पता है तुम्हें? वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, सब में सारी वैल्यूज पुट करो एंड गेट योर आंसर। ओके। एक चीज और है गाइस, ध्यान से देखो। ये जो एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। सो आई कैन राइट दिस डाउन एज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय एच। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ गाइस? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, इट इज 2.18, या हमारा जो आर एच इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एनर्जी, टोटल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ दिस, है ना? और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ये बच्चों। यही होता है नहीं होता है गाइस? बताओ। इसीलिए शायद हमें आर एच वैल्यू पकड़ा रखी है, बिकॉज दे वांट अस टू यूज दिस वैल्यू गाइस। वेलोसिटी का हम फॉर्मूला ये वाला यूज करने के बजाय वी विल यूज दिस। काइनेटिक एनर्जी इज आर एच जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड भी पता है हमें, हाइड्रोजन एटम है, एन भी पता है, फर्स्ट ऑर्बिट है। तो आर एच इज विल बी योर काइनेटिक एनर्जी, और 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय एच विल गिव अस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रॉगली वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया गाइस? तो बेसिकली अगर तुम सॉल्व करोगे तो इट विल सिंपली बी 2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम है तो इट विल बी 2 आर एच बाय एच। दिस विल गिव यू द
फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रॉगली वेव। क्लियर है यहां तक बच्चों? इसमें तुम्हारा थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी, इसमें तुम्हें एम भी चाहिए, वी भी यहां से निकाला फिर स्क्वायर करा, तो लेंदी है। दिस इज इजियर वे आउट। ओके बच्चों, क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? इतना आसानी से कर लोगे। इस पे आज बच्चों कुछ कुछ क्वेश्चन में छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, अज्यूमिंग देम टू बी टू इजी के तुम आराम से उन्हें कर लोगे। बाई चांस किसी बच्चे को उसमें डाउट है तो पूछ सकते हो। बच्चों काइनेटिक एनर्जी पूछे दे रखी है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी गई है। वही इलेक्ट्रॉन की या मैटर की जब भी वेवलेंथ पूछी आ रही है, मतलब वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहे हैं। मैटर की जब भी वेवलेंथ पूछी जा रही है, इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करी जा रही है। यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी एच बाय रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। कैन यू नॉट फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ बच्चों? निकल जाएगा ना लैम्डा का एस, निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, गुड। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। होल्ड ऑन अ सेक। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये है। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन? बच्चों लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी से हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे नहीं निकालेंगे? करेक्ट है या नहीं वो हमें पता चल जाएगा। हाँ है ना? वेलोसिटी दे रखी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, वी कैन फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एक और चीज फिर बताऊंगा मैं, मास इज टू बी टेकन इन केजी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं, जो कैथोड रेज हैं, डू दे डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड टेकन इन द कैथोड रे ट्यूब? बताओ बच्चों, क्या वो मटेरियल पे डिपेंड करती है कैथोड रेज? ना, दे डू नॉट डिपेंड ऑन दैट। इट इज रॉन्ग। कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। करेक्ट, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे होते हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। The nature, E by M ratio, does it depend on the nature of gas taken in the cathode ray tube? No, it is independent of the gas taken. याद होगा तुम्हें जब हम पढ़ रहे थे, तो it does not depend. Okay guys, ये निकाल के चेक कर लेना, और इसमें तुम्हारा BCD में से C is correct. क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। नेक्स्ट गाइस, अनसर्टेनिटी इन स्पीड पूछा गया है, डेल्टा वी पूछा गया है इन अ 1D रीजन ऑफ लेंथ 2a0। ये 2a0 को डेल्टा एक्स मान लो, डेल्टा एक्स को क्या मान लो? 2a0। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी शुड बी इक्वल टू एच बाय 4 पाई। यहां से डेल्टा वी निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बच्चों? निकल जाएगा गाइस। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो ए नॉट है दैट इज टू बी टेकन इन मीटर, डेल्टा एक्स शुड बी टेकन इन मीटर बच्चों। हमें जो वैल्यू दे रखी है वो पिको मीटर में दे रखी है, वी विल हैव टू कन्वर्ट इट टू मीटर गाइस। क्लियर है यहां तक बच्चों? दैट्स गुड। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। हमें एक आ गया, इलेक्ट्रॉन एमिट हो चुका है हाइड्रोजन एटम से। इलेक्ट्रॉन हैज बीन एमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ने कुछ रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब करी, उसके बाद उसमें से कुछ एनर्जी लग गई होगी बाहर निकलने में, रिमेनिंग गोज इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन।
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? मतलब डू यू रियलाइज और नॉट? ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखी है, इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय रूट 2m। और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? एच न्यू माइनस फाइव। गाइस याद है नहीं याद है बच्चों? इतनी एनर्जी हमने सप्लाई करी, इतनी एनर्जी बाहर निकलने में लग गई। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एनीवे, ये पूछ रहा है हमें कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम एटम कितना होता है बच्चों? इसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। जस्ट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, उसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज 2.18 या आर एच जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। याद है नहीं याद है बच्चों? तो आर एच जेड स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इन जूल पर एटम। हाँ है ना बच्चों? याद है नहीं याद है गाइस? 1 से इंफिनिटी भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है? हमें कहा गया है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एटम कितना होगा एज कंपेयर टू दिस एनर्जी, एज कंपेयर टू द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम एटम। इस एनर्जी के टर्म्स में इस एनर्जी का कितना टाइम्स इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों? अब देखो गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम कहेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता है, तो एक तरीके से मैं इसको काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है नहीं पता है हमें? क्लियर है गाइस? डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखा है, तो एक तरीके से वी नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। राइट गाइस? मतलब हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, ये देखो दे रखी है दिस। वहां से हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाइव। फाइव क्या होगा बच्चों? व्हाट इज फाइव ओवर हियर? फाइव इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट टेक आउट इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी तो है फाइव। इलेक्ट्रॉन को हमने रेडिएशन डाली और जस्ट बाहर निकाल दिया, जस्ट बाहर निकाल दिया। उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट टेक आउट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द एटम, दैट इज फाइव। तो फाइव इज आर एच जेड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? समझ गए या नहीं समझ गए गाइस? काइनेटिक एनर्जी हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ से निकाला। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट टेक आउट इलेक्ट्रॉन, टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। दिस इज योर फाइव बच्चों। यहां से एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकाला, काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी ऑफ फोटोन निकाला, क्योंकि फाइव यू ऑलरेडी नो। एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय फोटोन इलेक्ट्रॉन, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन बेसिकली इट इज हाउ मेनी टाइम्स द एनर्जी, इट इज हाउ मेनी टाइम्स द आयनाइजेशन। एक तरीके ये पूछा गया है एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ फोटोन इज हाउ मेनी टाइम्स द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम बेसिकली। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? लैंग्वेज को एक बार फिर से पढ़ो, समझ आ जाना चाहिए चीज कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन बेसिकली एनर्जी ऑफ फोटोन is how many times the energy required to escape from atom। आयनाइजेशन एनर्जी का कितना टाइम्स इज द एनर्जी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय फोटोन या एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन इज हाउ मेनी टाइम्स द आयनाइजेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ फोटोन इज हाउ मेनी टाइम्स द आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक काम करते हैं, टाइम्स में पूछा गया है, तो जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन है डिवाइडेड बाय आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि क्या था बच्चों? ये दिस विल गिव अस द टाइम्स and this is your answer basically। एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन इज इतना टाइम्स, इतना मतलब दिस रेशियो इतना टाइम्स द आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया? ये हमारा जो डिनोमिनेटर है दिस इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों।
दिस इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी. गॉट इट और नॉट? आयोनाइजेशन एनर्जी का कितना टाइम्स वाज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ फोटोन? गॉट इट? कर लोगे? हाइड्रोजन एटम है, ये काफी चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी. Z1 हो चुका है. ओके गाइस, काइनेटिक एनर्जी से पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो. एनर्जी ऑफ फोटोन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी विल गिव अस द आंसर. कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? गाइस समरी से यस सर क्लियर है. क्लियर है? गुड. नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों. वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. ये जो वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करें. मैटर की वेवलेंथ मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ. वेवलेंथ बराबर हो जाएगी. वेवलेंथ बराबर मतलब मोमेंटम दोनों का सेम. मतलब m इंटू वी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू m इंटू वी ऑफ न्यूट्रॉन. हमें पूछा गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा. कितना होगा बच्चों? इट विल बी मास ऑफ न्यूट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये निकाल लो. दिस विल बी योर आंसर बच्चों. क्लियर है या नहीं गाइस? बच्चों इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? क्लियर है हर एक को? दैट्स गुड. नेक्स्ट करिए बच्चों. नेक्स्ट तो आसानी से कर लोगे. डेल्टा वी दे रखा है, डेल्टा एक्स दे रखा है, एम पूछा गया है. आई थिंक यू कैन डू दैट. मैं एक बार क्वेश्चन कॉपी कर देता हूं बट आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. कैसे करना है? डेल्टा वी दे रखा है, डेल्टा एक्स दे रखा है, एम पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन में. आई डोंट थिंक इसमें कोई भी किसी भी बच्चे को डाउट आना चाहिए. कोई डाउट है? डेल्टा वी दे रखा है, डेल्टा एक्स दे रखा है. यू कैन इजीली गेट योर आंसर बच्चों. ठीक है गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं. लुक एट दिस वन बच्चों. वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड दे रखी है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी भी बता रखी है 0.02%. मतलब जो एक्चुअली डेल्टा वी होगा वो कितना होगा? 0.02 बाय 100 ऑफ वी. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डेल्टा वी विल बी 0.02% ऑफ वी. डेल्टा वी हमें पकड़ा रखा है. एम हमें पता ही है इलेक्ट्रॉन. और डेल्टा एक्स पूछा गया है. निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई. हाँ है ना बच्चों? मतलब ये हमारा ये बन गया. डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई. यहां से हमें डेल्टा एक्स निकालना है. डेल्टा एक्स कैन इजीली बी कैलकुलेटेड बच्चों. क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. होल्ड ऑन सेकंड बच्चों. गाइस डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी गई है. वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है. डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा गया है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना वोल्ट. बच्चों तुम्हें याद होगा मैंने एक फॉर्मूला करवाया था. लैम्डा इज इक्वल टू h/√2. काइनेटिक एनर्जी 2m काइनेटिक एनर्जी था. और काइनेटिक एनर्जी को चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं गाइस. ये भी आई गेस फॉर्मूला मैंने लिखवाया था तुम्हें. QV, where Q is the charge of particle, V is the volt through which it is accelerated. मतलब ये जो QV है दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल. याद है नहीं याद है बच्चों? बोलो गाइस. क्लियर है? अब हमें V दे रखा है 40 किलो वोल्ट. ठीक है ना बच्चों? 40 इंटू 10⁻³
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है, मैग्नीट्यूड लेंगे हम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा बच्चों? यू कैन गेट योर आंसर बेसिकली, हाँ या ना। गुड। नेक्स्ट गाइस, हमें कहा गया है इस वेवलेंथ का लाइट गिर रही है, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा गया है ऑफ एमिटेड या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। आई गेस तुम्हारे को इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लैम्डा विल बी इक्वल टू एच बाय रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी विल बी एच न्यू माइनस 5। ठीक है बच्चों, इट वुड बी बेटर अगर तुम ये जो काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो इसको ऐसे निकालो। कैसे निकालो बच्चों? 1242 बाय 248 माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी दे रखी है? 3। लेकिन ये एनर्जी किस में आ रही है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तुम्हें एनर्जी चाहिए जूल में। दिस विल बी योर काइनेटिक एनर्जी बच्चों। क्लियर है गाइस? मतलब रेदर देन यूजिंग एच सी बाय लैम्डा और फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, दिस सीम्स बेटर। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर है गाइस? दिस इज बेटर रेदर देन यूजिंग एच सी बाय लैम्डा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना, दिस सीम्स स्लाइटली बेटर। लगा दोनों सकते हो। ठीक है ना गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? नेक्स्ट हो जाएगा, इस पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू दिस क्वेश्चन बच्चों। एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, अज्यूमिंग के बच्चे आराम से कर लेंगे उसे। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। बच्चों इसको देखो, प्रोटॉन दे रखा है, Li3+ दे रखा है, न्यूक्लियस। दे आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल। मतलब तुम समझ गए होगे, इसमें हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है, 2m EV यूज QV यूज कर रहे होंगे। राइट गाइस? क्लियर है यहां तक बच्चों? दिस अ फॉर्मूला विल बी यूजिंग, सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रेशो पूछी गई है गाइस। जब पोटेंशियल सेम है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या आ जाएगा? पोटेंशियल ऑफ Li3+ बाय पोटेंशियल ऑफ दिस विल बी 2 कट जाएगा। एम और क्यू दोनों के लिए डिफरेंट है, तो यू विल हैव एम ऑफ पी इंटू क्यू ऑफ पी बाय एम ऑफ Li इंटू क्यू ऑफ Li। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ बच्चों? हाँ है ना? वी तो दोनों के लिए सेम है, पोटेंशियल दे हैव बीन एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। हमें कहा गया है प्रोटॉन का 8.3 टाइम्स इज द मास ऑफ Li3+। मतलब ये रेशो कितनी आ जाएगी बच्चों? 1/m(p) बाय m ऑफ Li इज 1/8.3। और Li3+ दे रखा है। Li3+ का मतलब तुम्हारे पास चार्ज कितना है बच्चों? 3 टाइम्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन। मतलब Q ऑफ P बाय Q ऑफ Li विल एक्चुअली बी 1/3 बच्चों। प्रोटॉन पे अगर चार्ज x है तो Li3+ पे चार्ज कितना होगा? 3x। क्लियर है यहां तक बच्चों? अब यहां से तुम इजीली आंसर निकाल लोगे। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? ये रेशो भी पता है, ये रेशो भी पता है, यू कैन गेट योर आंसर बच्चों। निकल जाएगा गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया नहीं आया? लेट मी नो गाइस।